नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार विश्वकर्मा और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुटुंबा के वर्तमान लोकप्रिय विधायक ललन राम जी ललन उर्फ ललन भुइयां जी, जो अभी जनता के सामने, जनता के बीच घूम फिर रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ बयान लेते हैं और अगले 5 सालों में इनका क्या-क्या योजनाएं हैं कुटुंबा विधानसभा के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होता है कि सर बिहार में जो भी विधायक या नेता बनते हैं वो जीतने के बाद जनता के बीच नहीं आते हैं, लेकिन आप आ रहे हैं, इसके पर कुछ प्रकाश डालिए। मैं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कुटुंबा विधानसभा के लोकप्रिय महान जनता मेरे लिए देवतुल्य हैं और मैं उन लोग को हमेशा आश्वासन यही दिया हूं कि हमें, पहले भी मैं विधायक रहा हूं, तो मैं सब दिन प्रतिदिन मैं क्षेत्र में रहता हूं। जब ऑफिशियली वर्क नहीं रहता है तो ऑफिशियली वर्क रहने के वजह से मैं भले पटना में या सदन चल रहा है तब मैं पटना रहता हूं, ऐसे अन्य कार्य में हम नहीं लगते। मात्र सेवा ही मेरा भावना है और सभी लोग को यही आग्रह करेंगे कि जब आप जनप्रतिनिधि है तो सेवा भाव से ही रहिए। और हमारा तो और अन्यत्र कोई काम है नहीं, केवल सेवा भावना में लीन रहता हूं और रहूंगा। अभी सर बिहार में जैसे कि एनडीए के 202 सीटें आई, उसके बाद विपक्ष मुद्दा बना रही है वोट चोरी का, कि वोट खरीद लिया गया। इस पे क्या है स्टैंड आप? देखिए, विपक्ष के पास कोई अब मुद्दाएं नहीं है, मुद्दा विहीन है। और जो मुद्दा विहीन है उन लोग को सृजन मुद्दा करना चाहिए कि हम कौन कौन मुद्दा पर सरकार को घेरे, लेकिन उन लोग को कोई मुद्दा नहीं है। बिहार सरकार इतना तेजी से काम कर रही है, प्रगतिशील हमारा बिहार सरकार है और हमेशा लोगों के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। सरकार चाहती है कि कोई गरीब गुरबा न तो अभी खाने के बिना दम तोड़े और न वस्त्र विहीन रहे और न झोपड़ी विहीन रहे। तो सभी चीज पर सरकार चाहती है कि गरीब गुरबा का साथ है। अभी फ्री अनाज मिल रहा है और बच्चों को कपड़ा लत्ता पोशाक पढ़ाई पर बहुत विशेष ध्यान है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और खेल पर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें सरकार निरंकुश है। सरकार हमेशा सकारात्मक सोच रखती है और सरकार हमेशा गरीब गुरबा का साथ है। अभी औरंगाबाद जिले में नेशनल हाईवे 139 का बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले 9 महीने में 300 प्लस सड़क दुर्घटना हो चुकी, 400 प्लस इस तरह की मैंने मुद्दा बन रही है। लेकिन वो चौड़ीकरण का मुद्दा पर क्या है? मतलब कल दीक्षा की बैठक थी, इस पर हम लोग प्रकाश डाले हैं और जिला पदाधिकारी जी जो आई हैं बहुत ही तेज तरार और काबिल पदाधिकारी हैं। उन्होंने आश्वस्त की है कि बहुत जल्द इस पर हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे और रोड चौड़ीकरण के लिए भी हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ 4 लेन बनाने का जो मांग है हम लोग का लगातार रहेगा। केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, हम लोग केंद्र सरकार में तो जाके बात सदन में नहीं रख सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार में चाहे वो सदन के माध्यम से हो या माननीय मुख्यमंत्री के मिलकर या विभाग के से मिलकर मैं वार्ता करूंगा और जितना जल्द हो इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और प्रयत्नशील है। बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, इस बार पलायन का मुद्दा बना, चाहे रोजगार के लिए हो या पूंजी का पलायन हो या शिक्षा के पलायन हो। हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट छात्र लोग या अन्य शहर पे या अन्य राज्य में निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपके माध्यम से एक औरंगाबाद में हायर एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटी होगा? हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग जमीन का खोज में है। अगर जमीन उपलब्ध हो जाती है तो यहाँ और बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय खुलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ, लेकिन जमीन मुहैया नहीं हो पा रहा है। यहाँ टाउनशिप के लिए भी हम लोग हैं कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो टाउनशिप भी हम लोग बनवाएंगे और अम्बा को नगर परिषद के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। अम्बा में जो हमेशा जाम लगता है उसको निजात पाने के लिए हम
कटिबद्ध है। हमारे सबसे मुख्य मुद्दा हरियाही नहर का है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। हमारे के यहाँ पुनपुन नदी, रामरेखा नदी, ढूंढुनवा नदी और उस सोन से हम लोग लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम लोग सोन से अगर पानी लाने में कामयाब हो जाए नदी में, तो कई एक हेक्टर जमीन जो परित रह जाता है टंडवा का 6 पंचायत उधर, तो वो सिंचित हो जाएगा। तो हम उस पर भी लगे हुए हैं और उस पर भी हम कल मांग किए हैं। और हम अपना बिहार सरकार से भी हम लोग लगे हुए हैं। पिछला बार भी मुख्य सचिव अमृत लाल मीना साहब थे, उनसे भी मैंने कहा, और अभी हमारे प्रत्यय अमृत साहब मुख्य सचिव हैं, उनसे भी मैं वार्ता करूंगा। और ये चारों नदी आपको फिर से बता दे रहे हैं, सोन नदी से प्लान है गिराने का पुनपुन नदी में, पुनपुन, होलिया नदी, ढूंढुनवा नदी और रामरेखा नदी, उधर 4 नदी है और चारों सूख जाता है। वो बरसाती नदी है। अगर उसमें हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर व्यवस्था हो जाएगा तो किसान उधर खुशहाल हो जाएंगे। और जब किसान खुशहाल होंगे तो देश तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा, यही मेरा कामना है। जून की जुलाई में उद्योग विभाग बिहार सरकार औरंगाबाद में कुटुम्बा प्रखंड के 441 एकड़ जमीन अलॉट करती है उद्योग के लिए। उस पे क्या मतलब क्या चल रहा है, उसका क्या है? उसको वो प्रक्रियाधीन है। कब तक हो सकता है वहां पर उद्योग आ सकती है? अभी प्रक्रियाधीन है। अब उस पर अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपका इसमें क्या प्रयास रहेगा सर? हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे जी। मेरे ओर से जहां भी लोगों को लगेगा कि यहाँ प्रयास करना है, वहाँ प्रयास करूंगा। एक अंतिम सवाल सर, ऐसा कौन सा काम है जो आप अगले 5 साल में करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन आप करना चाह रहे हैं? देखिए, हरियाही नहर का तो हम बता ही दिए। जब हम पिछला बार बने थे तो ये कोयल नहर है, इसको मरम्मती करवाए। और उस समय भी जल संसाधन मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी थे और हमको बहुत स्नेह भी करते हैं। तो उन्होंने उनसे कहे तुरंत काम लगवाए। जितने के बाद 6-7 महीना हुआ होगा और हम निरंतर लगे रहते हैं। एगो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा हम है हरियाही डैम का। इस मुद्दा को हम लोग 2 राज्यों का मसला है, इसलिए हम लोग कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस वर्ष जी तोड़ मैं मेहनत करूंगा और किसान के भी साथ लूंगा कि भाई आप लोग भी बैठिए, आप लोग भी मार्गदर्शक दीजिए, मार्गनिर्देशन दीजिए कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे कुटुम्बा विधानसभा विधायक जी ललन राम जी। इनके आपने बात को सुना, समझा। अगले 5 सालों के लिए इनका जो योजना है आप सभी के समक्ष रखा हुआ है। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।